अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। इम्तियाज़ से मैं लाई थी चिकन लेग्स जो आपके साथ शेयर की थी। अब उनको आपके सामने ही खोल रही हूँ और धो रही हूँ और बनाने हैं जनाब शामी कबाब। ये अभी मुझे आए हुए महीना नहीं हुआ और माशाल्लाह पहले मैंने इतने ज़्यादा शामी कबाब बनाए थे और अब फिर दोबारा बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ आना जाना माशाल्लाह बहुत होता है। और शामी कबाब एक ऐसी डिश है जो कि बहुत यूज़फुल डिश है। आप उसको निकाल सकते हो एज अ फ्राइड आइटम के तौर पे, खाने के साथ भी यूज़ हो जाते हैं और चाय के साथ भी यूज़ हो जाते हैं और इसके अलावा नाश्ते में भी यूज़ हो जाते हैं। और इसलिए इनका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा है और फ़ायदा मंद चीज़ है अगर बना के रख ली जाए। और आधा किलो साथ मैंने दाल का पैकेट लिया था। चने की दाल घर में भी पहले बनाए थे तो थोड़ी पड़ी थी, इसलिए मैं ताज़ी ले आई थी, नई ले आई थी। और ये जनाब कुकर उठाया है। मौसम अभी चेंज नहीं होना शुरू और अंदर से जनाब एक कॉकरोच निकल आया, अल्लाह माफ़ करे। वो भी ज़िंदा सलामत और ताज़ा बताज़ा, यानी यंग कॉकरोच था। खैर उसको निकाला है। मैं तो इतना डरती तो हूँ लेकिन इससे नहीं डरी। उसको दोबारा धोया। अब अलमारी में भी जनाब कुछ करना पड़ेगा, सारा कुछ निकाल के सेट करना पड़ेगा। वो खैर बाद में करूँगी। माशाल्लाह फिर मेहमानों की आमद है कल हमारे घर, तो उन्हीं उसी सिलसिले में ये सारी तैयारी जारी है। शामी कबाब बना रही हूँ। 2.5 किलो जनाब ये लेग्स थी और आधा किलो मैंने इसमें चने की दाल डाली है। छिला हुआ लहसुन शुक्र है मैंने ले लिया था, अपने लिए आसानी पैदा की थी। मुझे तो सब यही कहते हैं, अम्मा आप अपने लिए ख़ुद मुश्किलें पैदा करती हो, बनी बनाई चीज़ ले लिया करें। लेकिन एक तो मुझे आदत है काम करने की और दूसरा ये है कि मुझे अपना बना हुआ ही दिल करता है मेहमानों को बंदा खिलाए, वरना पैसे तो इन चीज़ों पे वैसे ही इतने खर्च हो जाते हैं। बचत शचत का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं, कि इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। खैर दिल करता है ख़ुद बनाऊँ, फारिग बैठ के भी क्या करना है। इसके लिए मैंने काफ़ी सारी इसमें गोल लाल मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा और नमक और साबुत गरम मसाला, कई दफ़ा मैं ये रेसिपी दे चुकी हूँ, इसलिए मज़ीद इस रेसिपी को देने की मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है। और सारा कुछ जो मिर्च मसाले हैं और धनिया पाउडर भी मैंने इसमें डाला है। मुझे धनिया जो मोटा मोटा शामी कबाब में अच्छा नहीं लगता और ना ऑथेंटिक रेसिपी में होता है। इवन के हल्दी भी खैर नहीं होती, लेकिन चिकन के कबाब का कलर ज़रा वाइट वाइट होता है। अगर थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी जाए तो उसका बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और प्याज मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, क्योंकि वही मेरे पास बचा हुआ और कटा हुआ था। पड़े तो खैर और भी थे लेकिन छीलने की हिम्मत नहीं थी। कितना एक बंदा काम करे, थक भी जाता है। और सब मुझे कहते हैं कि तुम्हारे साथ, इवन के हस्बैंड भी, कि तुम्हारे साथ हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो हो ना बास तो आती नहीं हो। मैं कहता हूँ एक एक दो डिशें घर बना लो, बाकी बाज़ार से ले लो, लेकिन मानना तुमने होता नहीं, इसलिए तुमसे हमदर्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं। थकती हो तो थकती रहो और जनाब करो जो काम करना है, और हमसे ना कहो कि मैं थक गई हूँ। अब तो ये भी जनाब ख़त्म हो गया कि मैं जनाब अपना रोना किसी से रो लूँ। खैर जनाब इसके में पानी था, दाल अच्छी तरह गल चुकी थी, उसको खुश्क कर दिया और ये जनाब इसकी लुक आई है। अब ये ठंडा होगा तो अपनी छोटी बेटी से कहूँगी वो हड्डियाँ निकाल देगी और इस सफाई से निकालेगी, साथ साथ सारी हड्डियाँ चबाती भी जाएगी। इसका ये फ़ायदा होता है हड्डियों पे लगा हुआ कोई चीज़ जो मसाला वगैरह होता है वो भी ज़ाया नहीं जाता, ये सारी चूस लेती है। और मुझे जनाब बहुत अच्छे से ये, तकरीबन इसमें एक हड्डी नहीं होती। जब मैं निकालती तो मेरे छोटी छोटी हड्डियाँ बीच में से निकल आती थी, लेकिन जो काम ये करती है माशाल्लाह परफेक्ट करती है। इसकी मुझे बड़ी खुशी है। करती कम है, किचन का काम कम करती है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग का, जैसे अलमारियाँ ऑर्गेनाइज़ करनी है, कमरा ऑर्गेनाइज़ करना है, वो इससे जितने मर्ज़ी करवा लो। इवन के हैंगर भी जनाब अपने कपड़ों से मैच करके अलमारी में लटकाती है और बहुत अच्छा सेट करती है अपनी अलमारी को। और माँ की अलमारी को भी जिस हद तक हो सकता है अच्छे से अच्छा करती है। इसको ऑर्गेनाइजिंग का ज़्यादा शौक़ है, कुकिंग बहुत कम करती है, बहुत ही कम, लेकिन इस तरह के काम कर देती है। किचन की कैबिनेट मुझे अरेंज कर देगी, हड्डियाँ निकाल देगी और फिर जो बर्तन वगैरह होंगे वो धो के जाएगी, शेल्फ साफ़ करेगी। अब जनाब पिछले दिन ये सारा काम हुआ और अगले दिन सुबह सुबह फास्टिंग में हमने टेस्ट करवाने थे रूटीन के, यानी कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का और सीबीसी, ऐसे जो जनरल टेस्ट होते हैं वो हम हर दफ़ा जब भी पाकिस्तान आते हैं यहाँ से बहुत सस्ते पड़ते हैं। सऊदीया में ये टेस्ट बहुत महंगे होते हैं और हमें खैर फ्री होते हैं। मेरे हस्बैंड क्योंकि डॉक्टर हैं, हमारे फ्री होते हैं, लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इनको
डिस्पेंसरी से छुट्टी लेनी पड़ती है हॉस्पिटल से, और फिर हमारे साथ जाते हैं तो वो इनके लिए नामुमकिन होता है। डॉक्टर थोड़े होते हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो रोला बहुत डालते हैं। इसलिए जनाब हाँ, ये जो है हम छुट्टी तो ले नहीं सकते। इसलिए फिर यहीं से हर 6-7 महीने बाद या इवन साल बाद आएँ, कभी साल बाद आते हैं, तो टेस्ट वगैरह हम चुगताई लैब से करवा लेते हैं। इनमें डिस्काउंट भी, डॉक्टर डिस्काउंट भी तकरीबन इन्होंने 30% हमें दिया था, और वैसे इनका कार्ड बनवा लो तो उस पर भी 20% तक डिस्काउंट होता है, और ओल्ड एज का भी डिस्काउंट देते हैं। तो ये इकनॉमिकल पड़ जाता है। बाकी जो हैं लैब्स उनके में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आगा खान भी इसके साथ है, उससे भी हम करवा लेते हैं कभी कभी क्रॉस चेकिंग के लिए, लेकिन ये है कि वो एक्सपेंसिव होता है और किसी किस्म का डिस्काउंट भी नहीं होता। तो इसलिए हमने अब यही सोचा है कि चुगताई पे ही जाते हैं, आराम से करवाते हैं। इनके रिलायबल रिज़ल्ट्स होते हैं, सर्विस भी अच्छी है, ऑनलाइन आ जाते हैं। खैर वो सबके ही ऑनलाइन आ जाते हैं, लेकिन इनकी डिटेल के साथ सारा कुछ, अगर डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है तो वो भी उसमें लिखा हुआ होता है, और बड़ी आसानी से आप जो है अपना वो कर लेते हैं। अब टेस्ट करवाने के बाद जनाब हमने राशिद स्वीट्स है फ़ेज़ 7 में, इसकी भी जनाब रेनोवेशन हो रही थी, और ठंड में हमें बाहर बैठना पड़ा। हालांकि ये 11-11:30 बजे का टाइम था, और जनाब सफाइयाँ भी हो रही हैं साथ साथ, और हमें उसने टेबल अरेंज कर दी है हमारे मेंबर्स के हिसाब से। लेकिन सर्विस बहुत स्लो थी। ये सामने जो है बिल्डिंग्स मुझे अच्छी लगती हैं जब भी मैं बाहर बैठती हूँ, और आपको कैसी लगी हैं आपने भी बताना है। ऑर्डर दिया हुआ था, अभी तक नाश्ता नहीं आया था। मैंने कहा चलें अंदर जाके देखते हैं। तो अंदर जनाब ये चटनियाँ सारी पड़ी थी, मीठी चटनी और ग्रीन चटनी, और चिकन के समोसे, वेजिटेबल समोसे, आलू समोसा, सैंडविच, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम तो खाली पेट थे। इटालियन फ्रूट आपको नज़र आ रहा होगा, ड्राई फ्रूट सैलेड नज़र आ रहा होगा। और जब मैं बाहर आई हूँ तो नाश्ता आ चुका था, जिसमें हमने हलवा पूरी और चने थे, एक पाया मंगवाया था, वो देख लें, और 7 कुलचे थे। और इसके बाद चाय हमने घर आकर पी थी, इसलिए कि ये हम बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए थे। ठंडी हवा चल रही थी, और बाहर बैठ के खाना भी एक मसले से कम नहीं था। ये मैंने कहा दिखा दूँ, कोई बहरिया में आए तो रशीद रिफ़्रेशमेंट सेंटर ज़रूर चक्कर लगा ले, क्योंकि यहाँ का नाश्ता वाकई बहुत टेस्टी है, पूरियाँ ख़ास तौर पे। वापस घर आई हूँ तो मछली को जैसे मैं पहले मैरिनेट करती हूँ, मैरिनेट करके रख दिया था, और उसके बाद जनाब इसको ट्रे में लगा देते हैं, ताकि ये अलहदा-अलहदा एक एक पीस फ्रोज़न हो जाए। और इसको फिर निकाल लूँगी, और जनाब फिर ज़रूरत के हिसाब से जितने पीस चाहिए होंगे फ्राई करती रहूँगी। माशाल्लाह मछली भी ये दूसरी दफ़ा आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खैर हमने भी खाई है, और अल्लाह का शुक्र है मेहमानों को भी खिलाई है। अल्लाह मियाँ सबको तौफीक दे। आप लोग मछली को कैसे फ्रीज़ करते हैं? इसी तरह अलहदा-अलहदा करके करते हैं, या फ़्रेश को लेके पूरी की पूरी यूज़ कर लेते हैं? क्योंकि काफ़ी मैं 2.5 से 3 किलो तक मछली लेती हूँ, बड़े वाली। इससे ये फ़ायदा होता है कि इसमें कांटे जो हैं वो मुनासिब साइज़ के होते हैं, और हलक में फंसने का ख़तरा नहीं होता। छोटी मछली में तो कांटे बहुत से होते हैं। और रोहू मछली जो है वो वैसे मुझे बहुत पसंद है अपनी अम्मी की वजह से, मेरी अम्मी बहुत शौक़ से खाती थी। ये जनाब मटेरियल जो है कल फ्रिज में रख दिया था, जो शामी कबाब बनाए थे, ठंडा ठार, लेकिन मशीन में पीसने के लिए सही था, हाथों के लिए ठंडा था, और टाइम भी इतना नहीं था। बहन के आने का टाइम भी हो रहा था, और मासी भी मतलब आ चुकी थी, ऊपर काम कर रही थी। मैंने कहा उसके नीचे आने से पहले पहले जितना गंद हो सकता है मैं मचा लूँ, और फिर सफाई साथ हो जाएगी तो वो फिर कल तक इंशाल्लाह साफ़ ही रहेगा, मेन काम हो जाएगा। तो खैर हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये इसका भी बहुत दफ़ा मैं दे चुकी हूँ रेसिपी। अगर किसी को बनाने हो, कुछ पूछना हो, तो आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी बाजी हाजिर है, और आप ज़रूर उससे पूछ सकते हैं। और ज़रूर बताएं कि आप लोग शामी कबाब मेरे तरीके से बनाते हैं, या अपना कोई आप लोगों को स्पेशल चीज़ भी डालते हैं। क्योंकि एक तरीके से बना बना के भी बंदा तंग आ जाता है। दिल चाहता है कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आपको कोई मिले, या डिफरेंट इंग्रेडिएंट बंदा डाले, ताकि अच्छा रिज़ल्ट सामने आए। अच्छा तो खैर ये भी बहुत ही मज़े के बनते हैं, जो खाता है बहुत ज़्यादा उसको पसंद आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी हम तंग आ चुके हैं। अब मैं ना 3-4 तरीक़ों से बनाती हूँ, और ये चौथा तरीका था जो मैं बना रही थी। इसमें थोड़ा सा बादियान का फूल ऐड कर देती हूँ,
और हल्दी तो ऐड करती ही हूँ खैर, और थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा ग्रीन ऐड कर दी, कभी रेड ग्रीन वो जो होल चिली होती है वो ऐड कर दी। और इसके अलावा तो आलू शालू मैं ऐड नहीं करती, वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते। लेकिन ये है कि अगर चिकन आलू बॉईल करके चिकन रेशे करके डालो तो वो कटलेट्स यार बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने बनाए थे सऊदीया में, इधर आके हिम्मत ही नहीं हुई। हिम्मत क्या, माशाल्लाह आना जाना इतना ज़्यादा है यार। अपने घर में आओ तो अल्लाह की रहमत भी खूब बरसती है और बहुत गेस्ट आते जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से फिर आप मसरूफ़ ही इतने होते हो कि रूटीन की चीज़ें ही बन जाएं तो बहुत बड़ी बात है। जिस पे हाथ चला हुआ होता है कि सोच समझ के नई चीज़ें बनाओ और ये करो, और फिर आलू रख दो, आलू के कटलेट्स रख दो, तो जितने भी टेस्टी हों। मतलब हर फैमिली का एक रुझान होता है, किसी का गोश्त की तरफ होता है, किसी को सब्जियां पसंद होती है, लेकिन हमारी फैमिली में ज़्यादातर गोश्त पसंद किया जाता है, मर्द हजरात ख़ास तौर पे, और बच्चे चिकन। तो इसलिए फिर मैंने वो आलू का नहीं रिस्क लिया, मैंने कहा मेहनत भी करो और फिर कहेंगे कि आलू के बना के रख दिए, इसलिए मैंने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया है। सबको खूब, मतलब जो आए उसको खुश होके जाना यार बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करते हो फिर भी खुदा ना खास्ता मेहमान नाराज़ चला जाए, कुछ हो या उसको पसंद ना आए तो दुख तो होता है। घर जाके तो जिसने जो बात करनी है वो करनी ही है, आपको पता है, बख्शता तो कोई भी नहीं है। ठीक ठाक बात हो ही जाती है, इधर उधर से बाज़ औक़ात पता भी चल जाती है, लेकिन वही बात है ना कि खुद मुतमईन होना चाहिए कि इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते थे, ये आपने मैक्सिमम किया है। अब अगर किसी को नहीं पसंद आता तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमने अपनी नीयत का अल्लाह ताला को जवाब देना है, किसी के बातों का या किसी चीज़ का हमने कोई जवाब नहीं देना। अपनी नीयत सही रखें, आप मैक्सिमम जितना कर सकते हैं करें, और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई नहीं खुश होता तो फिर वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आपको पता ही है। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया था और मासी की बेटी आई हुई थी, खैर मासी भी आई हुई थी, वो वॉशरूम धो रही थी और ये किचन की सफाई करने में मसरूफ़ हो गई। काम अच्छा करती हैं माशाल्लाह, चमका देती हैं घर को, लेकिन बच्चे आए हुए हैं और ख़ुद हम बड़े भी हों तो सफाई तो यहाँ पाकिस्तान में रोज़ ही आपको पता है होना बहुत ज़रूरी होती है। और जो हैं पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो रोज़ ही माशाल्लाह करवाती होंगी। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग, अच्छा लगे लाइक शेयर